शंकर थारो पिता माता पार्वती हते हरि आरती करो माताजी हते हरि आरती करो। विभीषण माना ईश्वर भी सब जग जाना सहत जो रज बरधाना ले लो काया दुर्बल जाना प्रभु मूर्तिकारी मन मानी लग लागी मैं अचरज मानी दुर्लंकार जगत के देते पुराणों ना तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे खुद न आज्ञा बिन पैसारे।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानाशुद्धपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणि परमेश्वर। तद्विद्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मुलिबांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सभी आवाहित देवी देवताओं की श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों आरती ले लेंगे और आरती लेने के बाद में कृष्णात् परं किमपि तल्गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कथा प्रारंभ होते है सुनहु वीर हनुमान आय सुवासन लीजिए तेज पुंज बलधाम। एक दंत लंबोदर गजानन को प्रणाम करूं बीणा पाणी शारदा के चरण चित्त लाऊं मैं। चतुरानन पंचानन खड़ानन को प्रणाम करूं वासुदेव कृष्ण के पद पंकज मनाऊं मैं। श्री गुरु के चरणों को प्रणाम करूं बार बार मातृ पितृ चरणों को ही ये में बसाऊं मैं। दीजिए आशीष अब कपीस और कवीस सब कीजिए कृपा तो गोविंद गुण गाऊं मैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नगर के सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करेंगे। पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना
सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय श्री राधे। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, आए हुए समस्त भक्त वृंद को प्रणाम करके, विप्रों को सभी को प्रणाम करके आज कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये कथा बड़े भाग्य से ही मिलती है। पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय होता है तो भगवान की कथा और सत्संग प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता। तो इसलिए आप और हम दोनों ही भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा कहने वाला सुनने वाला दोनों भाग्यशाली हैं। बिना भगवान की कृपा के न तो कथा कही जा सकती है और न कथा सुनी जा सकती है। इसलिए भगवान का सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है, और जब भी प्राप्त हो ऐसा समय तो वो समय हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आज पता नहीं कितने वर्षों से तैयारियां चल रही थी सबके मनों में,
कई तो पितृलोग भी मन में सोच करके और मन में ही दबा करके चले गए, और वो यह आस लगा करके कि हमारे बेटे पोते होंगे तो वो लोग करा देंगे। तो आज भगवान की कृपा तो है ही, उन पितरों की भी कृपा है और आशीर्वाद है जो आप सब लोग यह काम कर पा रहे हैं। भैया पैसा तो बहुतों के पास में है, परंतु मन नहीं है। पैसा है परंतु सब कोई सदुपयोग में लगा नहीं सकता है। भगवान की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तभी धन जो है सदुपयोग में लगेगा। धन जो है परमात्मा की कृपा से मिलता है। पूर्व जन्म में आपने खूब दान पुण्य किया था तो इस जन्म में मिला, और जब इस जन्म में करोगे तो आगे मिलेगा। धन की 3 गति होती है। धन की 3 गति होती है। पहली गति है धन की दान, अर्थात धन रहे तो दान करो, धर्म में खर्च करो। दूसरी गति क्या है धन की? भोग। भोग माने धन है तो उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग ये नहीं कि आप माने फिजूल खर्ची करो, परंतु पैसा होते हुए दरिद्र की तरह जिंदगी बिताना, फटे चीथड़े गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनना, सिर्फ चटनी रोटी खा करके ही समय बिता देना, ये दरिद्रता है। अगर भगवान ने धन दिया है तो अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, दरवाजे पर आए हुए का सत्कार कीजिए। ये धन की दूसरी गति होती है। धन की तीसरी गति क्या है? तीसरी गति धन नाश हो जाता है। जब आप दान भी नहीं करेंगे, उसको सदुपयोग भी नहीं करेंगे, भोग भी नहीं करेंगे, तो वो धन नष्ट हो जाएगा। अब किस प्रकार से नष्ट होगा ये तो भगवान की लीला ही जाने। घर में बड़ी बीमारी हो जाएगी, कोई कुपुत्र निकल जाएगा जो दारू जुआ में बर्बाद कर देगा, या चोरी बदमाशी में, या सरकार की तरफ से परेशानी में पैसे बर्बाद होंगे। तो इसलिए भैया तीसरी गति ना आवे ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। भगवान हमें धन दो, परंतु सद्बुद्धि भी दो कि हम दान भी करें और उसका सदुपयोग भी करें, अर्थात अच्छे से खाएं और पहनें। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब परमात्मा की कृपा होती है तो यह मनुष्य शरीर मिलता है। कबहू का करी करुणा नर देही और देहि ईस बिनु हेतु सनेही। परमात्मा कभी कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? कि अब शायद ये कुछ अपना जीवन सुधार ले, इसलिए दे देते हैं। भजन करने के लिए मिला है, इसको बेकार के कामों में, बेकार की चर्चाओं में बिताने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो इसकी उपयोगिता इसी में है कि आप भगवान का पूजा पाठ करें, दान धर्म करें, लोगों का उपकार करें, भगवत भजन करें। दूसरों की निंदा, गाली गलौज, बुराई, चुगली में समय को न बिताएं। कभी भी समय खाली हो तो स्वाध्याय करें, गीता, भागवत, रामायण, इन पुस्तकों का अध्ययन करें, पढ़ें, अथवा बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करें। कोई भी साथी मिलता है उससे अगर कोई चर्चा भी करनी है तो चर्चा भगवान के बारे में करें। फिजूल की चर्चा न करें, फलाना ऐसा है, फलाना ने तो ऐसा किया, उससे क्या लाभ आपको। कहते हैं दूसरे की बुराई और चुगली करने से उसके पाप आपको लग जाते हैं, इसलिए उसकी चर्चा ही मत करो। पाप का कौन क्या करता है उसका फल वो पाएगा। तो इसलिए भैया समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं। जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया था, वही वृत्तांत आज कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है, वाङ्मय विग्रह है, भगवान की मूर्ति है। भागवत महापुराण किताब पोथी नहीं है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। और गीता क्या है? गीता भगवान की निकली हुई मुख की वाणी है।
अच्छा, कई लोग तो यही नहीं जानते कि भागवत क्या है और गीता क्या है। कई लोग वो भगवत गीता को ही भागवत समझते हैं। आपको बताएं, हमारे साथ बीती है, यहीं जहां हम रहते हैं वीरमित्रपुर में, एक सेठ जी ने कहा बाबा डेली 1 घंटा आ जाए करो, भागवत सुना दिया करो। ठीक है, किताब है? हाँ है। जब गए तो उन्होंने वो श्रीमद् भगवत गीता की किताब ला करके रख दी, ये भागवत हमारे यहाँ है, इसको आप सुनाइए। हम कहा भैया ये भागवत नहीं है, ये तो गीता है, इसमें लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, तो लोग सोचते हैं ये भागवत है। कईयों को ज्ञान ही नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है और भागवत महापुराण अलग है। गीता है भगवान के मुख की वाणी। जब युद्ध स्थल में कौरव और पांडव खड़े थे, उस समय भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया, वही उपदेश गीता है। और भागवत महापुराण ये भगवान साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। कैसी है ये भागवत? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कल्प अर्थात वेद और पुराणों का सारा निचोड़ यह है भागवत। भागवत एक मीठा फल है, जैसे आम का फल। आम का फल कैसा है? जब पक जाता है तो खूब मीठा लगता है, और परंतु उसमें छिलका भी है और गुठली भी है। इसको खाना नहीं है, इसको पीना है। भागवत को नित्य प्रति पीना है। कैसे पीना है? इसलिए कि इसमें न तो छिलका है और न गुठली है। जैसे आम खाइए, बार बार वो उसके बीज को हम लोग चूसते हैं, परंतु घिन नहीं लगती, वो अमृत फल है। उसी तरह ये अमृत है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसा फल है? देखिए, आम के फल में जब तोता चोंच लगा देता है तो कहते हैं वो आम ज्यादा मीठा हो जाता है, या फिर जो मीठा आम है उसी में तोता चोंच लगाता है। तो ये भी तोते के द्वारा चखा हुआ अमृत रूपी फल है। कौन सा? भागवत महापुराण। किस तोते के द्वारा? सुखदेव जी। सुखदेव जी क्या हैं? सुख हैं, तोता हैं, उनके द्वारा चखा हुआ अर्थात टेस्ट किया हुआ यह मीठा फल है। ये कैसा भागवत महापुराण है? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम शृणुयात् शृणुयात् सूते मम संतोष कारकम। भगवान खुद कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, ये जो भागवत महापुराण है इसको सुनने से, पढ़ने से मुझे संतोष मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति इसको पढ़ता है अथवा सुनता है उससे मुझे शांति मिलती है, उससे मुझे तृप्ति मिलती है। नित्यम भागवतम जस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत्यस्य कपिला दानजम फलम। जो नित्य प्रति भागवत महापुराण को पढ़ता है, सुनता है, उसको कपिला गौदान करने का फल प्राप्त होता है। और क्या? श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। इस भागवत महापुराण के एक श्लोक को, आधे श्लोक को भी पढ़ता है या सुनता है तो उसको कई गौदान करने का फल प्राप्त मिल जाता है, अर्थात 1000 गौदान करने का फल मिलता है। नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहां पर नित्य प्रति भगवान की कथा होती है, भागवत होती है, पढ़ी जाती है, वहां पर कलयुग का कोई असर नहीं होता है मेरे भक्तों के ऊपर, ऐसा भगवान ने कहा। और वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विमुक्ता भवन्ति सुरबंधिता। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें तो लाभ होता ही है, परंतु सुन लो, ये भागवत महापुराण जिसके घर में रहता है, जो इसकी धूप दीप से पूजा करके प्रणाम करते हैं, उन पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और देवता भी ऐसे व्यक्ति को वंदन करते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। हे ब्रह्मा जी, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा होती है,
वहां पर कलयुग कभी भी नहीं जाता है और उसके घर में भक्ति हमेशा नाचती है और मैं प्रसन्न हो जाता हूं। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहेणा तिष्ठते जसे स्वपचादधिको हि सः। भगवान ने कहा कैसा वैष्णव है, अर्थात भगवान श्री विष्णु का भक्त वह कैसा है जिसके घर में भागवत पुराण न हो। वो तो चांडाल से भी बढ़कर के उसका घर है। इसलिए घर में भागवत और रामायण ये दोनों हर घर में, रामायण गीता और भागवत हमारे आपके घरों में हमेशा रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ वह कथा बता रहे हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती आपस में पति पत्नी बड़े प्रेम से उनका दाम्पत्य जीवन बीतता है। आपस में उनके कभी विवाद नहीं होता है, अच्छे दंपति हैं। परंतु एक बार वहां भी विवाद हो गया। भगवान शंकर कैलाश में थे नहीं, कहीं गए थे और नारद जी वहां पहुंचे। पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। नारद जी को अपना गुरु मानती हैं पार्वती जी, इसलिए वो प्रणाम करती हैं। और पार्वती जी जगत जननी हैं, इसलिए नारद जी ने उनको प्रणाम किया। आइए आइए देव ऋषि आइए, पधारिए, बहुत दिनों बाद आए हैं। नारद जी ने कहा हाँ बस वैसे घूमते फिरते आ गए। बोले कहाँ हैं भोलेनाथ? पार्वती जी ने कहा आप तो जानते हैं कहीं गए होंगे, सत्संग में बैठ गए होंगे, समाधि लग गई होगी। नारद जी ने कहा आपको बता करके नहीं गए कहाँ जाते हैं? बोले नहीं बताकर तो नहीं गए, वैसे तो हमें सारी बात बताते हैं, वो कोई चीज हमसे छिपाते नहीं हैं। यहां तक कि हमारा उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि उन्होंने जो गुरु मंत्र कान में लिया था वो मंत्र भी हमें बता दिया, जबकि वो मंत्र नहीं बताना चाहिए। नारद जी ने कहा सब कुछ आपको बता देते हैं, परंतु एक चीज तो आपको नहीं बताए होंगे। बोले क्या? बोले शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आपको बताए हैं? बोले नहीं ये बात तो आज तक नहीं बताए। बोले फिर आज आएंगे तो पूछिएगा। और ऐसा कह करके नारद जी वहां से चल दिए। और जैसे ही आगे निकले भगवान भोलेनाथ मिल गए। नारद जी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहाँ देव ऋषि, कहाँ जल्दीबाजी में? बोले बस आपके पास आया था तो आपके दर्शन नहीं हुए, खाली जगदम्बा थी, मिल करके आ गया। बस जाइए घर में, आपका इंतजार हो रहा है। भोलेनाथ सोच गए। भोलेनाथ ने समझ लिया जरूर ये कोई वहां चाल चल के आए हैं। भोलेनाथ जब आए तो यहाँ पार्वती जी नाराज बैठी हैं, बात ही नहीं कर रही। भगवान ने कहा रे गिरिजा आपको हुआ क्या? बोले हुआ यह है आप हमसे सब बात छिपाते नहीं हैं, परंतु कुछ बातें आपने छिपा लिया है। भगवान ने कहा ना मैंने कोई बात आपसे नहीं छिपाई। बोले आप जो गले में मुंडमाल पहने हैं ये किसकी है? आपने बताया आज तक? बस इतनी सी बात। ये मुंडमाल बोले भवानी आपका ही है। बोले कैसे? बोले मेरा तो जन्म और मृत्यु होता नहीं है, और आप पार्वती जी आपका कई जन्म हो चुका है और शरीर आपका छूटता है, तो वही सिर आपका मैं धारण कर लेता हूं, क्योंकि आपसे मेरा अगाध प्रेम है। पार्वती जी ने पूछा कि परमात्मा आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? भगवान ने कहा मुझे अमर कथा मालूम है, तो अमर कथा मालूम होने के चलते मैं अजर और अमर हूं। पार्वती जी ने कहा भाई देखिए यहां भी बेईमानी कर लिया आपने। अमर कथा आपको मालूम है और हमको आज तक आपने सुनाया नहीं। भगवान ने कहा क्या बात है, चलिए आज सुना देते हैं। भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए एक शिखर पर बैठे और चारों तरफ दृष्टि डाल करके सभी जीवों को हटा दिया और अमर कथा पार्वती जी को सुनाने लगे। और जब कोई कहानी कहता है तो सुनने वाला हाँ जी अच्छा जी माने कुछ बोलते रहता है जिससे नींद नहीं आए। तो पार्वती जी हाँ जी कर रही हैं।
कथा चल रही भगवान की। अमर कथा क्या है? यही भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही अमर कथा है। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई, सो गई। और उसी बीच में जिस पेड़ के नीचे बैठे ये कथा कह रहे थे, उसी पेड़ पर एक तोते का घोंसला था। और तोता तो उड़ गया, तोता और उसकी पत्नी, परंतु उसमें अंडा रखा हुआ था और वो अंडा फूट गया, तोता हो गया। तोता ऐसी जाति का पक्षी है कि वो जो सुन लेगा वही बोलेगा। तो वो हूँ हाँ जी सुन रहा था, अब ये बोलने लगा। और शंकर जी तो आंख बंद कर लिए तो कर लिए, कथा कह रहे हैं, मस्ती में हैं भगवान के भजन में। और जैसे ही कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ की आंख खुली तो देखा पार्वती जी तो सो रही हैं। अरे देवी आप तो सो रही हैं? बोले हाँ जी मेरे को नींद आ गई। बोले आपको तो नींद आ गई, लेकिन ये हाँ जी हूँ जी कौन कर रहा है? देखा तो ऊपर एक तोता है। भगवान ने त्रिशूल उठाया, उसको मारने के लिए दौड़ाए। आगे आगे वो सुक तोता और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। कहाँ पहुंचे? वेद व्यास ऋषि की पत्नी स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। और अर्घ दे करके आंचल फैला करके भगवान सूर्य नारायण से कुछ मांग रही थी। उसी समय उनको उवासी आई, मुंह फैला और वो तोता उनके अंदर समा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी पहुंचे, बोले हमारा चोर तोता यहाँ आया है। बोले आया तो है, परंतु उसको दे तो नहीं सकते हम। बाद में भगवान भोलेनाथ वापस हुए। अब वो तोता तो अमर कथा सुन चुका था, भगवान की पूरी कथा उसने जन्म में ही सुन ली, जन्म से पहले ही सुन लिया था, अंडे में था तभी सुन लिया। अब वो वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में है, परंतु बाहर आना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? कि बाहर जाऊंगा तो माया लग जाएगी। और उनके पिताजी जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने 17 पुराणों की रचना तो की थी, परंतु उन्हें शांति नहीं मिले। तो नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी आप अशांत रहते हैं, क्या बात है? वेद व्यास जी ने बताया कि आपको तो मालूम है मैंने 17 पुराणों की रचना किया, परंतु मुझे आत्म शांति नहीं है। नारद जी ने कहा आपने पुराणों की रचना की है, परंतु अब आप एक ऐसा पुराण रचिए, लिखिए जिसमें भगवान का रस ही रस भरा पड़ा हो, ऐसी कोई पुराण की रचना कीजिए। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। अब इनको चिंता भी थी वेद व्यास जी को कि मैंने रचना तो किया, परंतु ये इतना अद्भुत पुराण है, इसको संभालेगा कौन, इसको पढ़ने वाला कौन होगा? तो उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना किया था, विनती की थी कि भगवान ये ऐसा ग्रंथ तो आप ही बांच सकते हैं, आप ही इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप ही भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान शिव ने आश्वासन दिया था। तो वो सुख के रूप में भगवान शंकर ही वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में है। 12 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद जब इनका जन्म हुआ सुखदेव जी का, तो ये जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल पड़े। इनका नाल छेदन भी नहीं हुआ, नारा भी नहीं काटा गया और जंगल की तरफ चल पड़े। पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं कहते हुए पुत्र लौट आओ, पुत्र आ जाओ, परंतु सुखदेव जी पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। सुखदेव जी की तरफ से जंगल के वृक्षों ने जवाब दिया, अरे वेद व्यास जी इतने पुत्र मोह में आप व्याकुल हो, कितनी बार आप इनके पुत्र बने हो और कितनी बार ये आपके पुत्र बने हैं। ये तो आवागमन का चक्कर ही ऐसा लगा हुआ है, कोई किसी का पुत्र नहीं है और कोई किसी का पिता नहीं है। वेद व्यास जी निराश होकर के वापस घर लौट करके आ गए। और जब घर लौट करके आ गए, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे ये श्रीमद् भागवत महापुराण। शिष्य लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल में जब गए तो वहां भागवत के श्लोकों का गान कर रहे थे और उसी जगह सुखदेव जी ध्यान लगा करके भगवान के ध्यान में, समाधि में, आनंद में रमण कर रहे थे। जब उन्होंने भागवत के श्लोकों को सुना तो आकर्षित हो गए और इनके पास आए
बोले भैया ये श्लोक तो बड़ा ही सुंदर है, यह कहाँ का है और सुनाओ। तो वो वेदव्यास के शिष्यों ने कहा कि यह तो आपके पिता श्रीमान वेदव्यास जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप अगर वहां चलो तो आप आराम से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर सुखदेव जी ने सोचा क्या फायदा जाकर के इस संसार में लगने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो आत्माराम है, परमात्मा में रमण करने वाले हैं, हमें नहीं जाना। शिष्यों ने आकर के वेदव्यास जी से बताया कि महाराज हमने जब भागवत के श्लोकों को वहां गाया तो सुन करके आपके सुपुत्र सुखदेव जी एक बार तो आकर्षित हुए, आए और पूछे, परंतु फिर आंखें बंद करके भगवत भजन में लग गए। तब वेदव्यास जी को विश्वास हो गया कि वो जरूर इन श्लोकों में आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि भगवान की लीला इतनी रमणीय, इतनी सरस इसमें भरी पड़ी है। तब अपने शिष्यों को कहा कि जाओ और उनको जाकर के और श्लोक सुनाओ। तो जाकर के शिष्यों ने भागवत के और श्लोकों का गान किया। बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द्यै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। बर्हापीडम, बर्हापीड कहते हैं मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबर वस्त्र है, कानों में कनेर के पीले फूल लगा रखे हैं, कमर में कांचनी बांध रखे हैं नटों की तरह, और हाथ में लकुटी लिए हुए हैं। गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ आगे पीछे होते रहते हैं, और माने गऊओं को चराने जो गए थे उससे शरीर में पसीने आ गए थे, पसीने की बूंदों में जो उड़ करके धूल उनमें जम गई थी, ऐसा लग रहा था मानो कमल के फूल में पानी पड़ा हो और वो मोती की तरह चमक रहा हो। इस तरह भगवान की सुंदरता है। सुखदेव जी ने सुना, आकर्षित हुए, भैया ये श्लोक हम सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी को लेकर के वेदव्यास जी के यहाँ उनके शिष्य लोग आ गए, और जब आ गए तो 18,000 सारे श्लोकों को अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सारा पढ़ा दिया, सिखा दिया। पढ़ाने सिखाने के बाद उन्हें तो लगा कि मेरा पुत्र तो बड़ा ही योग्य है, संत है, विद्वान है, परंतु फिर भी इसे कहीं किसी प्रकार की विकार न आ जाए, परीक्षा लेने की सूझी। तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि अरे पुत्र, आप ऐसा करो कि मिथिला में महाराज जनक राज हैं, आप उनके यहाँ जाओ और महाराज जनक से जाकर के कुछ शिक्षा ग्रहण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पिता की आज्ञा मान करके सुखदेव जी चल पड़े, और इधर पहले ही सेवकों को भेज दिया वेदव्यास जी ने जनक जी के यहाँ कि हम अपने पुत्र को परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, हमारे पुत्र की आप परीक्षा लीजिए, सब तरह से यह पक्का है कि नहीं। और जैसे ही सुखदेव जी वहां पहुंचे, फाटक में दरबार के बाहर ही सेवक लोग खड़े थे, उनसे कहा कि जाकर के मिथिलाधिराज को बताओ कि सुखदेव जी वेदव्यास जी के सुपुत्र आपसे कुछ ज्ञान सीखने के लिए आए हैं। सेवकों ने जाकर के मिथिला नरेश महाराज जनक को बताया, तो जनक जी को तो पहले ही खबर आ गई थी परीक्षा लेना है। तो उन्होंने सेवकों से कहा जाकर के सुखदेव जी को कह दो कि अभी 3 दिन हमारे पास समय नहीं है, वहीं दरवाजे पर खड़े रहें, 3 दिन बाद हम बात करेंगे। सुखदेव जी 3 दिन 3 रात मिथिला के दरवाजे पर खड़े रहे। धूप, रात्रि, ठंडी, गर्मी से कोई मतलब नहीं। और जब तीसरा दिन बीत गया, फिर सेवकों को भेजा, जाओ देखो क्या भाव है उनके,
कोई क्रोध है, कोई विकार है तो बताना। जब सेवक लोग आए सुखदेव जी के पास तो देखे ये वही प्रसन्न मुद्रा में अपना भजन में लगे हुए हैं। जाकर के बताया, बोले मित्रा नरेश वो तो एकदम शांत खड़े हैं, जैसे पहले दिन आए थे उसी तरह हैं। बोले ठीक है, उनको अंदर लाया जाए और अंदर ला करके एक अच्छे स्थान में रखा जाए और वहां सुंदर सेविकाएं स्त्रियों को सेवा में लगाया जाए। वैसी व्यवस्था हो गई। एक कमरे के अंदर में सुंदर झूला पड़ा था, ला करके सुखदेव जी को उस झूले में बैठा दिया। सेवा में नवयुवती स्त्रियों को लगाया गया और कह दिया जनकराज जी ने कि देखो अब 2 दिन बाद हम आपको शिक्षा देंगे। 2 दिन बीत गया। 2 दिन बाद फिर जब सबसे पूछा गया कि उनके मन में किसी प्रकार का विकार, बोले महाराज वो तो आंख बंद करके झूला हो चाहे कुछ हो, झूले में बैठे अपना भगवत भजन करने में लगे रहे। उन्हें न प्यास लगती है, न भूख लगती है, न कुछ। तब जनक जी आकर के इनके चरणों में गिर गए। अरे बोले आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ज्ञान सीखने आया था, आप मेरे गुरु हैं। बोले आप तो गुरु के भी गुरु हैं महाराज, आपको क्या ज्ञान शिक्षा देंगे? आप पूर्ण हैं, सब चीज में आप पारंगत हैं, आप पुनः अपने घर को वापस जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ममता से करके किनारा, झूमे ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूमे ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
सत्संग, जिसको सत्संग ये हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ये हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे राधे। ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में पाल मुकुंद है, जिसके हृदय में पाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे, दोनों हाथों को उठा करके मस्ती में, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली श्री राधा रानी की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जाइए। ताली बजाने से जानते हैं क्या होगा? पाप नष्ट हो जाएगा। बोले और जो ताली नहीं बजाएगा तो जो ताली बजाने वाला बगल का है उसका भी पाप ना बजाने वाले के सिर में आके बैठ जाएगा। तो इसलिए भैया आप ताली जरूर बजाइए। नारद जी एक बार बद्रिकाश्रम में गए और वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से उनकी भेंट हुई। ये चार भाई हैं, चारों को सनकादिक कहा जाता है। चारों का नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो इन सनकादिकों ने देखा नारद जी बड़ी जल्दी में जा रहे हो, क्या बात है? अरे बोले मत पूछे महाराज, बोले कलयुग आ रहा है, आ गया पूरा। बोले कैसे? बोले मैं सब जगह गया परंतु सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा, एक युवती स्त्री खड़ी है और वहीं उसके पास में दो बूढ़े व्यक्ति बेचैन अवस्था में, बेहोश अवस्था में पड़े हैं। और जो नवयुवती स्त्री है उसकी सेवा करने के लिए और कई स्त्रियां, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी ले रख के कलश में खड़ी है।
तो मैं उधर से निकला। पहले तो मैंने सोचा कि एक बार देखूं कि माजरा क्या है, परंतु फिर मैंने सोचा कि ये स्त्रियों के बीच में मुझे क्या लेना देना, और मैं वहां से निकलने लगा। तो उस युवती ने मुझे आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। हे साधु महाराज, थोड़ा रुकिए, मेरी चिंता भी दूर करते जाइए। नारद जी ने पूछा कि भाई आप कौन हैं, और ये जो बेचैन अवस्था में पड़े हैं ये कौन है, और जो ये आपकी सेवा में है यह कौन है। तो नारद जी को उस युवती ने बताया कि नारद जी, महात्मा जी, मैं तो हूं भक्ति, और ये दोनों मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, और जो मेरी सेवा में है ये सब गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा मतलब हम समझे नहीं, माँ जवान है, बेटे बूढ़े हैं, बेहोश हैं। तो उस भक्ति ने वही तो कहा कि अरे महात्मा जी, यही तो मेरा चिंता का कारण है। क्यों? ये भक्ति जो वृंदावन धाम है, यहाँ भक्ति का ही महत्व ज्यादा है। भक्ति नृत्यति सर्वत्र, वहां भक्ति ही भक्ति है। तो मैं भी बूढ़ी हो गई थी, परंतु जैसे मैं यहाँ वृंदावन की भूमि में आई तो मैं तो जवान हो गई, और मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए और बेचैन हो गए। तो आप कोई उपाय करिए जिससे ये मेरे बेटे ठीक हो जाएं। माँ जवान हो, बेटे बूढ़े हों, बेचैन हों, या माँ के सामने बेटे की मृत्यु हो तो वो अच्छा नहीं है। नारद जी ने उन ज्ञान और वैराग्य के मूर्छा को दूर करने के लिए कई प्रयास किए। गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांग का पाठ सुनाया, परंतु जब तक वो पाठ करते तो थोड़ा उनको चेत आता, आंख खुलती और पाठ बंद होते ही फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी बड़ी चिंता में पड़े। नारद जी के मन में कुछ आवाज सी आई कि इनके जागने का उपाय सत्कर्म करो, सत्कर्म करो तो उससे ये ठीक होंगे। अब नारद जी वहां से चल दिए और खोजने लगे। तो वही सनकादिकों से बताया कि महाराज सत्कर्म क्या है। तो सनकादिकों के ने कहा कि सत्कर्म नाम ही श्रीमद् भागवत पुराण का है, इसलिए आप उन ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, उससे उनका संताप दूर होगा, उनकी मूर्छा ठीक हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा महाराज फिर आपसे अच्छा कौन सुनाने वाला मिलेगा, आप ही कृपा करो और चलो उनको श्रीमद् भागवत सुनाओ। सनकादिकों ने कहा देखो हम हैं बद्रीनाथ में और वो लोग हैं वृंदावन में, तो ऐसा करो उनको किसी तरह से आप हरिद्वार ले आओ और हम बद्रीनाथ से नीचे उतरे हरिद्वार हम भी, और हरिद्वार में कथा उनको सुनाई जाए। नारद जी ने वैसा ही किया, उनको ला करके हरिद्वार में और कथा की व्यवस्था की गई। सुंदर एक पेड़ था बट वृक्ष, उसके चबूतरे में तो व्यास गद्दी बनाई गई और वहीं आसपास की जो जमीन थी बराबर वहां कथा सुनने की जगह बनाई गई। और ज्ञान और वैराग्य के निमित्त सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण किया, कथा सुनाया, और कथा सुनते ही 7 दिन में ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और वह तरुण हो गए, भगवत भक्ति को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण में इतनी ताकत है, नारद जी के द्वारा भक्ति के दुख की निवृत्ति हुई, ज्ञान और वैराग्य के दुख की निवृत्ति हुई। आगे और एक भागवत का महात्म्य है, कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े ही विद्वान, कर्मनिष्ठ, तपस्वी और धनी भी थे। कहते हैं उन ब्राह्मण देवता को दूसरा सूर्य कहा जाता था, अर्थात इतने तपस्वी और विद्वान थे। परंतु हुआ क्या कि उनके यहाँ संतान नहीं थी, कुछ भी संतान नहीं थी। तब वो चिंता में पड़े कि भाई आगे हमारा वंश चलाने वाला कोई होना चाहिए। चिंता में पड़ गए, बुढ़ापा अवस्था आ गई। अब वो एक दिन दुखी होकर के घर से निकल पड़े और विचार किया कि आज जाकर के मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, प्राण दे दूंगा। और जैसे ही
नगर के बाहर गए, एक सुंदर सरोवर था और वहीं सरोवर के किनारे बैठ करके विचार करने लगे, रोने लगे कि तालाब में कूद करके प्राण दे दूं कि क्या करूं। उसी समय एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, देखने से तो आप ब्राह्मण लगते हो, देखिए सबकी वेशभूषा से पता चल जाता है कौन क्या है। ब्राह्मण है, चंदन तिलक होना चाहिए, मस्तक में शिखा होनी चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, परंतु आज तक हमारा समाज अभी इस समय चंदन तिलक लगाने में शर्म आती है। चोटी नहीं रखते हैं, शिखा कटवा देते हैं, जनेऊ हो जाता है उतार करके फेंक देते हैं। ये हमारी पहचान है भैया। ब्राह्मण कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। कैसे? भगवान ने खुद कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि ये पूरा संसार मेरा बनाया हुआ है, इसमें सब में मेरा प्रेम है, सब मुझे प्रिय हैं, परंतु उसमें भी मुझे मनुष्य ज्यादा प्रिय है। चींटी से लेकर मनुष्य तक सब मैंने बनाया है, सब मुझे प्रिय हैं, परंतु मनुष्य ज्यादा प्रिय है और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रिय है। तीन महो द्विज